नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का नया टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। तो क्या है परसेंटेज, किस तरह से समझें। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि प्रतिशत क्या है और किस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है और किस तरह से हम इसमें आगे सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, तो वो समझेंगे। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। प्रतिशत यानी शत मानी 100 होते हैं और प्रति मानी प्रत्येक, 100 का एक भाग, 100 भाग, किसी भी वस्तु के 100 भाग हैं, उनमें से एक भाग है प्रतिशत। शत मानी 100, 100 के 100 का एक भाग प्रति, वह भिन्न है जिसका हर 100 है। अब भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है जैसे कि 2/5, ये एक भिन्न है। अब भिन्न में जो 2 है वो अंश है और 5 जो है वो हर है। एक भिन्न इसके अलावा ये भी हो सकती, जैसे 36 है और बटे में 100, ये एक भिन्न हो सकती है जिसका अंश जो है वो 36 है और हर जो है वो 100 है। तो प्रतिशत में क्या होता है कि वह भिन्न यानी अंश और बटे हर, वह भिन्न जिसका हर 100 है। यानी हमें एक चीज कंफर्म है इस प्रतिशत में कि हर 100 ही रहेगा। अब इसे जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, x प्रतिशत। अब x प्रतिशत का जो मतलब होता है कि किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x प्रतिशत यानी एक वस्तु है, वस्तु के 100 बराबर भाग हैं, उसमें से x भाग, तो ये x प्रतिशत होगा। अब जैसे 36 प्रतिशत है, 36%, इसका मतलब है कि 100 बराबर भागों में से 36 भाग, 100 कोई भी वस्तु है या कोई चीज है, उसके 100 बराबर भाग हैं, उसमें से 36 जो भाग हैं, ये 36 प्रतिशत जो है व्यक्त करता है। आगे बात करते हैं प्रतिशत को प्रदर्शित करने का तरीका। मतलब हम प्रतिशत है तो किस तरह से हम प्रतिशत को प्रदर्शित करें। तो एक तो तरीका है कि ये लिखा जाए कि x प्रतिशत, ये एक तरीका है, यानी कि ऐसा लिखा जाए कि 36 प्रतिशत, ये एक तरीका है। या फिर x को दूसरे तरीके से लिखा जाए x/100, यानी कि जिसका हर, यहां हमने बताया कि जिसका हर जो है वो 100 है, वह भिन्न जिसका हर 100 है, तो हमने 100 लिखा और उसके आगे संख्या है कि कौन सी संख्या का हर 100 होगा, x का, तो x/100। अब ये 36% है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 36/100। यही हम समझते हैं। उदाहरण देखते हैं, 36% लिखा है, तो 36% को हम लिख सकते हैं 36 और प्रतिशत, ये जो प्रतिशत दिखा है इसका मतलब है बटे में 100 आएगा इसका, यानी 100 भागों में से 36 भाग। अब इसको सरल करते हैं तो इसमें 4 का भाग जाएगा, तो 36 में 4 का दिया तो 9 आया और 100 में 4 का भाग दिया तो 25 आया। अब इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि 25 केवल 25 से कट सकता है या फिर 5 से कट सकता है। 9 में केवल 9 का भाग जा सकता है या फिर 3 का भाग जा सकता है, इसके अलावा नहीं, तो ये आपस में कटेंगे नहीं। अब यदि 9 में 25 का भाग देता हूं तो 0.36 आएगा। तो ये कैसे आएगा, वो हम भाग देने वाला एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें कि भाग देना सिखाएंगे, किस तरह से भाग दिया जा सकता है एक संख्या का दूसरी संख्या में। तो यदि 9 में 25 का भाग देते हैं तो हम इसे कर लेते हैं एक बार। 9 में भाग देंगे 25 का। अब 25 का भाग 9 में नहीं जा सकता, क्योंकि 9 25 से छोटी संख्या है, तो इसलिए हम यहां पे एक पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब है यहां पे एक जीरो बढ़ा दी जाएगी, एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब 90 में 25 का भाग दिया जा सकता है,
तो 25 ऐसी कोई भी संख्या आनी चाहिए जो 90 से छोटी हो, 25 की गुणज हो और 90 से छोटी हो, 90 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 25 का पहाड़ा हम बोलते हैं जैसे 25 एकम 25, 25 दू 50 और 25 ती 75 और 25 चौको 100, यानी 4 बार गुणा करेंगे, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 90 से ऊपर है तो 3 बार गुणा करेंगे सिर्फ। तो यहाँ 3 लिया, 3 गुणा करने पे ये आया 75, 25 थी 75। अब 90 में से 75 को माइनस करेंगे, ये जो ऊपर वाली संख्या है उसमें से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे तो 15 आएगा। अब हमने पॉइंट लगाया था तो उसी की वजह से एक जीरो और यहां ले लेते हैं। अब फिर से 25 का पहाड़ा बोलते हैं और 25 से ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो 150 से या तो बराबर हो या कम हो, ज़्यादा ना हो। तो 25 एकम 25, 25 दू 50, 25 ती 75, 25 चौको 100, 25 पंजो 125 और 25 छिकी 150, यानी 6 बार में 150 आ गया, जो कि हमारी जो संख्या है उसके बराबर है। अब इसमें से 100 ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करते हैं तो 0 आता है, यानी शून्य, कुछ नहीं है बचा हुआ, 0 बचा हुआ, यानी यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये जो भागफल है ये तो है भागफल, और शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो भाग देना है वो कंप्लीट हो गया। तो इसका जो आंसर आया है वो है 0.36 आ गया। अब 0.36 को हम फिर से यदि कन्वर्ट करते हैं तो जिस संख्या के आगे पॉइंट लगा होता है उसके नीचे उतनी ही जीरो लगा देते हैं। जैसे कि 0.5 मतलब आधा होता है। इसको 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5 एक संख्या के बाद पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है तो हम एक जीरो नीचे लगा देंगे, तो 1 और ये 0, यानी 5/10। अब इसे काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1 आया। अब यदि 1/2 यानी आधा, 1 का आधा भाग, अब यदि 1 में हम 2 का भाग देते हैं, 1 में 2 का भाग देंगे तो एक छोटी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। अब हम 2 का भाग देने का प्रयास करते हैं, तो 10 में यदि 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब यदि हम 10 में 2 का भाग देते हैं तो ये 5 बार जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये 0.5 हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते। तो ये 0.36 को मैं फिर से 36 और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो चली जाएगी, तो वह 1 2 जीरो यानी 100 हो गया। तो हमने 36 से शुरू किया और इसको चेंज किया 36 यानी 36 और प्रतिशत है तो नीचे 100। इसको फिर हमने सरल किया तो 4 से काटा तो 9/25 आया। इस 25 में 9 का भाग दिया तो पॉइंट यानी दशमलव 36 आया, 0.36 आया। इसके बाद 0.36 को हमने ये दशमलव को हटाया तो नीचे में 2 जीरो लग गई, तो वापस से वही संख्या, और इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं? 36/100 को हम ले सकते 36%। तो इस तरह से हम ये जो 36% है यहाँ से शुरू हुए और वापस यहीं पे आ गए। तो इस तरह से हम प्रतिशत के सवाल को सॉल्व कर सकते, समझ सकते हैं। और प्रतिशत का क्या अर्थ है वो मैंने आपको समझा दिया कि प्रतिशत का क्या अर्थ है और प्रतिशत को किस तरह से व्यक्त किया जा सकता। सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो इस तरीके से व्यक्त कीजिए या बटे में 100, यानी जिसका अंश हर जो है वो 100 रहेगा, उस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते प्रतिशत को। तो आज हमने प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, प्रतिशत क्या है और किस तरह से हम इसे समझें।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशत से संबंधित सवालों को लेके। तो हम अगले वीडियो में कुछ प्रतिशत से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।